अगर आपसे मैं ये कहूँ कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठाते ही रो पड़े, पाकिस्तान के 3 बजट के बराबर एक आग, सिर्फ 56% आग पर काबू पाया जा सका है। यानी अभी भी वहाँ पर 44% जंगलात जो हैं आग से जल रहे हैं और 23,700 एकड़ ज़मीन जो है वो जल गई है। हवाएं हैं वो रुख बदल लेंगी। अगर उन्होंने रुख बदला तो और भी एक शहर जो है वेंचुरा वो भी जल जाएगा। 10 अफराद जो हैं वो अपनी जान से गए हैं। बहुत बड़ा नुकसान है जी। वहाँ पे सांता एना की हवाएं जो हैं मज़ीद बिफरने वाली हैं। तो इसका मतलब है ये आग की चिंगारियों को दूर 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 तक लेकर जाएंगी। इतना बड़ा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को रुलाएगा नहीं तो क्या करेगा। और इस आग को मज़ीद रोकना अमरीकी फायर फाइटर्स के बस की बात नहीं, जितने मर्जी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठाते ही रो पड़े, और हाँ ये हकीकत है कि वो आंसुओं के साथ रोए, और रोए इसलिए कि उनके मुल्क को बड़ा नुकसान हो गया। पाकिस्तान के 3 बजट के बराबर एक आग, लॉस एंजल्स की आग, जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। और कहा जा रहा है कि इसमें अमेरिका का इतना बड़ा नुकसान हुआ कि वो पाकिस्तान के 3 बजट के बराबर है। पाकिस्तान का जो टोटल बजट है वो तकरीबन 51.4 अरब डॉलर का बजट होता है, जिसको जो है अब तक नुकसान जिसका तखमीना लगाया गया है वो 150 खरब डॉलर से ज़्यादा, यानी 42 खरब रुपया बनेगा जो पाकिस्तानी रुपयों में अगर इसको बनाया जाए। तो इतना बड़ा नुकसान जो है अमेरिका को हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप आंसुओं के साथ रोया है। और हलफ उठाते ही जो पहला काम उन्होंने करना है वो जाना है लॉस एंजल्स, जहाँ के गवर्नर और मेयर की जो है शामत अमाल आने वाली है और दोनों को हटा दिया जाएगा। ये मैं भी आपको ख़बर दे रहा हूँ कि हटा दिया जाएगा। अभी तक जो नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है, पहले मैं उस पर बात कर लूँ जिसके दादोशुमार मेरे पास मौजूद हैं। बाल सीड्स जो सबसे महंगा इलाका था उसके मुताबिक उसमें इतवार मतलब कल आज तक के लिए मंडे के लिए सिर्फ 56% आग पर काबू पाया जा सका है। यानी अभी भी वहाँ पर 44% जंगलात जो हैं आग से जल रहे हैं, जिन पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और 23,700 एकड़ ज़मीन जो है वो जल गई है, जिसमें मकानात भी थे, फैक्ट्रीज़ भी थीं, दुकानें भी थी, शोरूम्स भी थी। मैंने पहले भी एक व्लॉग में बताया था कि सबसे ज़्यादा नुकसान इंश्योरेंस कंपनीज़ को होगा, जिनका अभी तक का अंदाज़ा जो है वो तकरीबन 80 अरब डॉलर का है कि उनको नुकसान होगा, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियाँ जो थी 4,996 इमारतें वाल सीड्स के इलाके में बिल्कुल जल चुकी हैं। महंगा तरीन इलाका था जहाँ पर तमाम हॉलीवुड के स्टार्स रहते थे, तो वहाँ पर 4,996 मकानात जल चुके हैं और इसकी तादाद को बढ़ने का अंदेशा है, क्योंकि आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था सांता एना की जो हवाएं हैं वो रुख बदल लेंगी। अगर उन्होंने रुख बदला तो और भी एक शहर जो है वेंचुरा वो भी जल जाएगा। लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। गो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त भी नए फायर फाइटर्स जो हैं पूरे अमेरिका से तलब किए गए हैं यहाँ पर फायर फाइटिंग के लिए, क्योंकि जो पिछले फायर फाइटर्स थे थक गए, उनको छुट्टी देना चाहते हैं। वहाँ के गवर्नर, उनका कहना है कि मुझे पूरे अमेरिका से फायर फाइटर्स दरकार हैं जो आके इस आग पर काबू पाएँ, इससे लड़ें। बाल सीड्स की बात कर रहा था, अभी तक यहाँ 10 अफराद जो हैं वो अपनी जान से गए हैं। बहुत बड़ा नुकसान है जी वहाँ पे, और वहाँ से लोगों का इनखला कराया जा रहा है। 2 लाख के करीब अफराद जो हैं उनका इनखला मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन अभी भी हकाम का कहना है 28,000 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको फौरी तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल करना ज़रूरी है, क्योंकि आग भड़कते भड़कते उन तक जा सकती है। अच्छा जी, ईटन जो ईटन का इलाका है उसमें 81% तक जो है 81% तक आग पर अभी तक काबू जो है पाया गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सिर्फ 19% जो है आग वो रहेगी और यहाँ पे 14,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो है वो जल चुकी है। और यहाँ पर 9,366 मकानात जो हैं जिनमें आप समझे कि रहायशी मकानात भी हैं, उसमें कमर्शियल प्लाजे भी हैं, मार्केट्स भी हैं, दुकानें भी हैं, स्टोर्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, छोटी छोटी कॉटेज फैक्ट्री है वो भी जल चुकी है। और 1062 को नुकसान पहुंचा है। यानी ये जो 9,366 है इनसे बड़ी जो है 1062 जो हैं वो हैं जिन पर नुकसान पहुंचा है। और इसमें
मज़ीद जो है अभी और नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। यहाँ 17 अफराद जो है वो अपनी जान से बाजी हार गए और अभी आज की नई ताज़ा तरीन जो है पेशगोई ये है कि यहाँ पर सांता एना की हवाएं जो हैं मज़ीद बिफरने वाली हैं और अगर ये मज़ीद बिफरती हैं तो इसका मतलब है ये आग की चिंगारियों को दूर 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 तक लेकर जाएंगी और जहाँ जहाँ वो गिरेंगी बिल्कुल एक बारूद तैयार होगा, क्योंकि एक लंबे अरसे से इस पूरे इलाके में बारिश नहीं हुई है और इस वजह से जो वेदर फोरकास्ट है उसमें अभी मज़ीद बारिश भी मौजूद नहीं है। अमेरिका का ये हिस्सा जल रहा है और अमेरिका का एक हिस्सा जम रहा है, एक जल रहा है एक जम रहा है। अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा हिस्सा है जो अब जम रहा है और वहाँ पर क़यामत की यानी आप समझे दोज़ख की सर्दी जो है उसका आगाज़ हो गया। एक तरफ आग जला रही है, दूसरी तरफ बर्फ़ जो है वो जमा रही है। इस पर बात करेंगे अगले व्लॉग में। बात करते हैं नुकसानात की। तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी रुपयों में ये नुकसान 42,000 बिलियन रुपए है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। 150 बिलियन डॉलर की जो है वो कहा जा रहा है कि नुकसान है। इतना बड़ा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को रुलाएगा नहीं तो क्या करेगा। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिकी सदर बने हैं तो चारों तरफ से अफवात उन पर जो है काबू है और शायद वो इस बात को समझ गए हैं कि उन्होंने जो कुछ गज़ा में किया था उसका जो है नुकसान अमेरिका को अमेरिका के अंदर हो रहा है और कुदरत की तरफ से ये आफत है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अभी सदर का हलफ नहीं उठाया था तो मैंने गज़ा में जंग बंदी पर काम शुरू कर दिया। बहुत बड़ी बात है अगर वहाँ जंग बंद होती है। यहाँ जो नुकसान है वो रोज़ बरोज़ इसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है। खुश्क हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, मज़ीद तेज़ हवाएं चलेंगी। सांता आना से जो हवाएं हैं उन्होंने जहाँ लॉस एंजल्स काउंटी को नुकसान पहुँचाया वहाँ ऑरेंज काउंटी को भी नुकसान पहुँचाया, मैंने पिछले बताया था। और अब एक और काउंटी जो है इसकी जद में आने वाली है, वेंचुरा के नाम से ये काउंटी है। यहाँ पर 8 लाख अफराद जो हैं 8 लाख नफूस बसते हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता अब वहाँ से निकाला जा रहा है और पहले मरहले में तकरीबन 28,000 लोगों को वहाँ से निकालने का हुक्म दे दिया गया है। बहुत बड़ी आफत है लॉस एंजल्स की वाइल्ड फायर जो कि पूरे अमेरिका में जिसके नुकसान को कहा जा रहा है कि आज तक इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ और इस आग को मज़ीद रोकना अमेरिकी फायर फाइटर्स के बस की बात नहीं। जितने मर्ज़ी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लें, आग रोज़ ब रोज़ बढ़ती चली जा रही है और अब आने वाली जो मज़ीद खुश्क हवाएँ हैं अब वो सूखी हुई घास को, दरख्तों को, लकड़ी को, घरों को बिल्कुल तैयार कर देंगी एक बारूद की तरह से कि कोई भी चिंगारी लगे और वो जल जाए।